गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव अध्यात्म जगत का वो सितारा हैं जो आज भारत माता के शीर्ष पर जगमगा रहा है। वे वही दिगंबर जैन संत हैं जिन्होंने अपनी ओजपूर्ण वाणी से समग्र मानव जाति का मार्गदर्शन कर उस पर उपकार किया है। ऐसा ही अवसर आया 16 दिसंबर 2022 के शुभ दिन, जब पूज्य गुरुदेव ने जायखेड़ा के बारकरी संप्रदाय के 1 लाख भक्तों पर उपकार किया। इस परिप्रेक्ष्य में पूज्य गुरुदेव मंगल विहार करते हुए महाराष्ट्र के जिला नासिक स्थित जायखेड़ा पहुंचे, जहां पूज्य गुरुदेव को कार्यक्रम फिरते नारियल के 50वें स्वर्णिम महोत्सव पर बारकरी संप्रदाय के लगभग 1 लाख भक्तों को ओजपूर्ण संबोधन देना था। विहार मार्ग में गुरु भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव की भव्य अगवानी की गई। पूज्य गुरुदेव के मंगलमय जयकारों के बीच ये मंगलमय कारवां कार्यक्रम स्थल पहुंचता है, जहां दिल की गहराइयों से गुरु भक्त अपने परम प्रिय गुरुदेव का भव्य स्वागत करते हैं। कार्यक्रम स्थल गुरु भक्तों की भीड़ से खचाखच भरा था। सभी गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव की ओजस्वी वचनों को सुनने के लिए अधीर हो रहे थे। इतने में ही गुरु भक्तों की अधीरता को विराम मिला और पूज्य गुरुदेव ने अपनी ओजस्वी वाणी से गुरु भक्तों को संबोधित करना शुरू किया। ये हमारा सौभाग्य है और कह सकते हैं कि औरंगाबाद से मांगी तुंगी तीर्थ की यात्रा पर हम निकले हुए हैं। जैन मान्यता के अनुसार मांगी तुंगी से भगवान श्री राम को निर्वाण की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसे निर्वाण स्थली की वंदना करने के लिए हमारा यहाँ से पद विहार हो रहा है। मैं नग्न दिगंबर संत हूँ, पैदल चलता हूँ नंगे बदन और नंगे पांव, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करता हूँ लोगों में जन जागरण के लिए। हम वो हैं, हमारी साधना सनातन साधना वह है। 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेना, वो भी हथेली पर। 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेना, अंजलि भर लेना और दरिया भर लौटा देना, ये हमारी सनातन परंपरा रही है। हम लेते कम हैं और देते ज़्यादा हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि आप नग्न क्यों रहते हैं? हमने कहा दुनिया की नग्नता को ढकने के लिए हम नग्न हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। सारी दुनिया आज जिस जगह पर पहुंच चुकी है, मैं आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हूँ कि देख रहा हूँ द्वार पर हजारों लाखों लोगों की तादाद में लोग चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सागर से मिलने के लिए नदियाँ उमड़ उमड़ कर चली आती हैं, घुमड़ घुमड़ कर चली आती हैं। चारों तरफ हजारों नर नारी यहाँ पर प्रभु की आस्था को लेकर के आए हुए हैं। छोटा सा गांव बड़े बड़े शहर और महानगरों को मात दे रहा है। ध्यान रखिए, इतना छोटा सा स्थान, ये आस्थाओं का जनसैलाब जो यहाँ उमड़ रहा है, अद्भुत नज़ारा। यह भारत की पावन पवित्र संस्कृति और परंपरा है। मेरे पास यहाँ के आयोजक आए, उन्होंने कहा कि संत जी आपका निकलना यहाँ से हो रहा है, हमारे इस स्थान पर भी आप आइए और भक्तों को अपनी सनातन संस्कृति और परंपरा से अवगत कराने का प्रयास करिए। हमने सहजता से कहा कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ संत नहीं जाएगा तो फिर कौन जाया करता है। सत्संग में तो संत को जाना ही चाहिए। औरंगाबाद आ रहे थे तो साईं बाबा के मंदिर में भी हमारा प्रवचन हुआ विराट, पहली बार कोई जैन संत वहाँ से बोला होगा। संतों के जाने से कोई धरती नहीं रहती है। जहाँ संत समागम होता है वो किसी तीर्थ से कम नहीं हुआ करता है, पवित्र हो जाया करता है। हमने कभी भेदभाव नहीं रखा। हम सनातन धर्म और वैदिक धर्म और श्रमण परंपरा में जीने वाले लोग,
हम तो इतना ही सोचते हैं कि एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया में इंसानों की जात एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। और गहराई तक जाकर देखो सब धर्मों का सार एक है। गहराई तक जाकर देखो सब धर्मों का सार एक है। एक वाहेगुरु एक वृषभेश्वर, राम और रहमान एक है। और नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। भक्तों के भगवान एक। एक प्रभु की माया है, एक प्रभु के नाम पर ये हमारा जीवन चल रहा है। यहाँ पर जो मैं बैठ करके देख रहा हूँ, ये वो लोग हैं, हीरे मोती के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। ये हीरे के पीछे नहीं, हरि नाम के पीछे भागने वाले लोग हैं, परमात्मा के पीछे भागने वाले लोग हैं। ये कंकर नहीं देखते जब शंकर मिल जाता है। और मेरे भारत का हर शंकर जैनों का तीर्थंकर हो जाया करता है। ऐसा वातावरण पवित्र यहाँ का देख करके मन गदगद हो रहा है। मांगी तुंगी का ऊंचा पर्वत, जहां से श्री रामचंद्र जी निर्वाण को प्राप्त हुए, हनुमान को निर्माण प्राप्त हुआ, नल नील को गवाक्य को निर्माण की प्राप्ति हुई। ऐसे राम जी की यह आंचल में पल रहा छोटा सा गांव। एक बात याद रखना, लोग सोचते हैं कि महान स्थान पर बैठने से आदमी महान हो जाता है। एक बात याद रखना जाए खेड़ा वालों, महान स्थान पर बैठने से कोई महान नहीं हुआ आज तक। मैं तो ये मानता हूं कि महान आदमी जहां पर बैठ जाता है वो स्थान महान हो जाया करता है। विचार करना है आपको। श्री कृष्णा जी माउली जी महाराज, जिन्होंने आज इस छोटे से गांव को भारत के नक्शे में ज्योति प्रदान कर दी है, चमचमाता हुआ ये बना दिया है वातावरण। एक बात याद रखना, गांव के नाम से जाने गए तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने। माता पिता के नाम से जाने गए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने। अरे काम बड़ा तो तब होता है जब गांव के नाम से नहीं, हमारे नाम से हमारा गांव जाना जाता है, तब हम जीवन में कुछ कर पाते हैं। आज श्री कृष्णा जी माउली जी महाराज, जिनके नाम से गांव जाना जा रहा है, 10-10 किलोमीटर दूर से वहाँ की सुगंधित वातावरण वहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनके चरित्र का, उनके व्यवहार का, उनके आचरण की खुशबू हवाओं में महक रही है। ध्यान रखिए, आज सा शरीर वो हमारे बीच भले ना हो, लेकिन उन्होंने जो काम किया है अपने जीवन में, वह काम यदि आदमी करता है, एक बात याद रखना, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 1 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है। हजारों काम उन्होंने किए। मैं इस पवित्र स्थल पर इसलिए आया कि श्री कृष्णा जी माउली जी महाराज ने वही काम किया जो भगवान महावीर ने सारे जगत के लिए दिया था। जियो और जीने दो का संदेश दिया। जिसके गले में तुलसी की माला डाल दी, वो भगवान का प्यारा हो गया, भगवान का चहेता दुलारा हो जाया करता है। मैंने सुना है, मुझे पता लगा है, वारकरी संप्रदाय के लोग यहाँ पर बैठे हैं जो मांस नहीं खाया करते हैं, जो मद्यपान नहीं किया करते हैं, जो हत्याओं पर विश्वास नहीं रखा करते हैं, जो केवल अपने जीवन में अहिंसा को प्राण समझ करके जिया करते हैं। ऐसे पवित्र लोग जहाँ पर हो, ऐसे पावन लोग जहां पर हो, मान्यवर, मैं यदि आज यहां पर आया हूं तो कृष्णा जी माउली जी महाराज की सत प्रेरणा से हजारों आदिवासी कौम को, जिनका जीवन ही मांसाहार हुआ करता है, उनको शाकाहार से प्रतिष्ठित कर दिया उन्होंने अहिंसा और करुणा भर दी। संत का काम यही है, क्रूरता को करुणा में बदल दे वो संत हुआ करता है। और कोयले को सूरज बना दे वो संत हुआ करता है। डाकू को साधु बनाए वो संत हुआ करता है। ध्यान रखना, एक चीज आपसे कहने जा रहा हूं,
कोई, मैंने अभी उनका चित्र देखा, मूर्ति देखी, उनके पास कोई तलवार नहीं, उनके पास कोई त्रिशूल नहीं, उनके पास कोई भाला नहीं। जानते हो क्यों नहीं है? महावीर के पास भी कोई भाला नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई हथियार अस्त्र शस्त्र नहीं, क्योंकि ये वो महापुरुष थे जो बुराइयों को मारना नहीं चाहते थे। बुराइयों को मारो, एक बुराई मरती है, 1000 बुराइयां जन्म ले लिया करती हैं। ये वो महापुरुष थे, इन्होंने शस्त्र नहीं उठाए, इन्होंने बुराइयों से मारने की कला नहीं सिखाई, बल्कि बुरे लोगों को बदलने की कला सिखाई है, हृदय परिवर्तन की कला सिखाई है। परिवर्तन पर विश्वास रखने वाले ये लोग थे। लोगों का हृदय बदल देना चाहिए। ना मालूम है, लादेन को मारा गया, आतंकवाद और ज्यादा बढ़ गया। मारने से, हिंसा से किसी बुराई का अंत नहीं हुआ करता है। अंत यदि होता है तो हृदय के परिवर्तन से अंत हुआ करता है। हृदय बदल दो लोगों का, जीवन बदल लो लोगों का। एक बात याद रखना, एक संत थे, नाव में बैठ कर के जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि नाव से सड़क पार, नदी पार करना चाहिए। नाव से नदी पार कर रहे हैं, कुछ लड़के चले गए मन चले इठलाते, जवानी के जोश में संत के पास जाकर नाव में खिलवाड़ करने लगे। नाव में उनके साथ हास परिहास करने लगे। कोई संत की चोटी खींचता, कोई उनकी जटाएं खींचता, कोई उनका भगवा खींचता। संत ने कहा, संत शांत रहे, संत कुछ ना बोले। मालूम, एक बात याद रखना, जो शांत होता है वो संत हुआ करता है, और जो अशांत होता है वो असंत हुआ करता है। संत ने कुछ ना बोला। जब ज्यादा परेशान करने लगे, ज्यादा परेशान हुए, जल देवता प्रकट हो गए। जल देवता ने कहा, अरे नादानो, एक संत को परेशान करते हो। संत मुस्कुराते रहे। जल देवता ने संत से कहा कि संत जी, आप आदेश करो, आप कहें तो मैं इस नाव को पलट देता हूं और इन सबको मौत के घाट उतार देता हूं। जिसने आपका अपमान किया, जिसने आपका मजाक बनाया, इन सबको मैं मृत्यु दंड देता हूं। संत से कहा, आप आदेश करें। संत ने कहा कि नहीं, मैं मृत्यु दंड की बात नहीं करता हूं। तो क्या करें, ये संत का अपमान कर रहा है। संत ने कहा, तुम इन्हें मृत्यु दंड दे सकते हो? उस जल देवता ने कहा कि मैं मृत्यु दंड दे सकता हूं। तुम इन्हें मार सकते हो? मैं इन्हें मार सकता हूं। तुम कुछ भी कर सकते हो? जल देवता ने कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो संत ने कहा, जब इतनी ताकत तुम में है तो एक बात याद रखो जल देवता, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको मार दिया जाए, मैं ये कहूंगा इनका नेचर बदल दिया जाए, इनका स्वभाव बदल दिया जाए, तो जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। हे जलदेव, इनकी प्रवृत्तियों को बदल दो, इनकी दुष्प्रवृत्तियों को बदल दो, इनका मन बदल दो। जल देवता ने कहा, ये काम धरती, ये काम कोई स्वर्ग का देवता नहीं कर सकता है। मैं इन्हें मौत दे सकता हूं, मैं इनका बदला ले सकता हूं, लेकिन इनका हृदय बदलना ये देवों का काम नहीं, ये संतों का काम हुआ करता है। आप इसके हृदय को बदल सकते हो, आप इनके मन को बदल सकते हो। हृदय परिवर्तन सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। मान्यवर, मैं आपसे इतना कह रहा हूं, ज्यादा मेरे पास समय नहीं, मेरी यात्रा लंबी है। यहाँ पर और संत भी विराजमान हैं, उनको भी आपको सुनना है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की हुई है, सबसे बड़ा आनंद मुझे इस बात का हुआ है कि जितने लोग आत्माएं यहाँ बैठी हैं, वह मांस मदिरा से निवृत्त हो करके पवित्र भगवान का क्षीर सागर बन करके यहाँ पर बैठी हुई हैं। एक बात याद रखना, कभी जीवन में अपना जीवन जीने के लिए दूसरों का जीवन नष्ट नहीं करना, अपना पेट भरने के लिए दूसरों का पेट फाड़ना, ये मानवीयता नहीं हुआ करती है। हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, यही भगवान महावीर का संदेश हुआ करता है। अहिंसा, करुणा और दया, यही महावीर का। 200 जिलों को शाकाहारी बना दिया उन्होंने। मैं उस दिव्य आत्मा का आज स्मरण करता हूं। जहां जन्म लिया वहीं पुण्य स्थली बन गई, जहां जन्म लिया वहीं से देह का विसर्जन उन्होंने कर दिया। बहुत बड़ा उन्होंने जीवन में उपकार किया। यहां पर जो आज
कार्यक्रम में देख रहा हूं 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। इसकी शुरुआत 1970 में हुई, जैसा कि मुझे बताया गया। मैं भी सोच कर रह गया कि 70 में यहाँ शुरुआत हुई और 70 में मेरा जन्म हुआ इस धरती पर। आज वही संयोग यहाँ पर कुछ बन बैठा है। आज 30 साल से 52 साल हमको हो गए अपने जीवन को जीते हुए। ऐसा अवसर हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ। क्या लोग रहे होंगे, कैसे इसका आयोजन नियोजन किया गया होगा। शुरुआत ही तो 10-15 लोग की बैठक होती थी, 50 लोग की बैठक होती थी, बढ़ती गई 100 लोगों की बैठक, और आज लाखों लोगों का समूह यहाँ आकर के बैठा हुआ है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। एक बात याद रखना, जब गंगा गंगोत्री से निकलती है ना, तो एक पतली लकीर के रूप में निकला करती है। हिमालय से एक पतली लकीर निकलती है, बढ़ते बढ़ते वो हरिद्वार आती है, ऋषिकेश आती है, बढ़ते बढ़ते वह पतली लकीर कलकत्ते में जाकर गंगा सागर में परिवर्तित हो जाया करती है। वही नजारा यहाँ का दिखाई दे रहा है, एक गंगा सागर जैसा जनसमूह। मान्यवर, मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कैसा अनासक्त उन्होंने अपना जीवन जिया। मुझे बताया गया 1 दिन का विवाह है, उसके बाद जीवन भर को गृहस्थाश्रम से विरक्त हो जाता है कोई व्यक्ति। ये उनकी मर्जी नहीं, ये ऊपर वाले की मर्जी हुआ करती है, परमात्मा। कुछ लोग धरती पर इसीलिए आया करते हैं। इस दौरान एक श्रेष्ठीगण द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपने मंगलमय उद्गार प्रकट किए गए। मेरे दिल में एक भगवान ने ऐसा एक बीजारोपण किया। जब मैं मांगे तुंगी पहुंचा, तो भगवान का वो विराट और महाकाय स्वरूप देखकर मैंने भगवान को प्रार्थना और विनती की कि हे प्रभु, आप तो नापे नहीं जा सकते, आप अनंत है, अपार है, लेकिन जिस परिवार में मैंने जन्म लिया है, मेरे गुरुजी का कार्य मेरे हाथों से इतना अपार बन जाए, अगर होता है तो मैं आपके चरणों में 108 बार आऊंगा। तो पूजनीय, मैं उनके चरणों में 108 बार गया था और आपके मुखारविंद से आशीर्वचन निकला है, आपने आशीर्वाद दिया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हाथों से, मेरे कर्मों से, मेरे मनमनीय गुरुजी का कार्य अपार हो, ये आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा पुस्तिका विमोचन किया गया। धन्य है वे भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव, जिनकी वात्सल्य की परिधि में वो हर एक गुरु भक्त समाहित है जो उन्हें स्नेह करता है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म, जाति अथवा संप्रदाय से वास्ता रखता हो। ऐसे महान और पुण्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत नमन है, शत शत वंदन है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर